Hello students, myself Utsav Mehta. Today I am here to give you the overall view of our chapter Understanding Quadrilateral. यानी कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। कौन सी एक्सरसाइज के पहले कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको समझना है, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है, सभी चीज़ें आपकी जो वीकली आ रही है ना अभी, इसके लिए तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी फुल मार्क्स के लिए। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं। बट हाँ, याद रखना इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रॉपर्टीज़। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। बट अगर प्रॉपर्टीज़ में गड़बड़ी हो गई तो समझो खेल ख़त्म। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ आ गई तो पूरा चैप्टर आ जाएगा आप लोगों को। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज़ आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे। क्या का चैप्टर का नाम कहना क्या चाहता है हमें, तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अगर आप चाहते हो तो आप लोग अपनी बुक एनसीईआरटी की जो बुक है वो निकाल के बैठ सकते हो। क्यों? ताकि आप लोगों को जैसे जैसे मैं समझाते जाऊँ वैसे वैसे आप लोग चीज़ों को रेफ़र करते जाओ। जैसे आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज में ही सबसे पहली चीज़ दी गई है प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व है क्या, अगर आसान भाषा में समझाओ तो प्लेन कर्व यानी कि एक ऐसा कर्व है, अगर मैं छोटे छोटे डॉट्स, क्योंकि हमें पता है अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँ तो वो छोटे छोटे डॉट्स से ही बनती है। तो प्लेन कर्व मीन्स व्हेन आई जॉइन मल्टीपल पॉइंट्स एंड मेक अ लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल। अ लाइन which is drawn on a paper without lifting pen or pencil, and that also without retracing any portion of a drawing. retracing यानी कि कोई भी पॉइंट को ओवरलैप करे बिना, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ पेंसिल उठाए बिना, किसी पॉइंट को ओवरलैप किए बिना, उसको हम प्लेन कर्व कहते हैं। पर इसमें कंडीशन है, वी हैव टू ओनली ओवरलैप एट वन पॉइंट। अगर आप लोगों को पता है वो कौन सा पॉइंट है प्लेन कर्व में, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन सी एक पॉइंट है जहाँ पे ये जो लाइन है वो मीट होती है। जल्दी से कमेंट इट फास्ट, जल्दी कमेंट। अरे यार मैंने समझाया आप लोगों को तो फिर इतना तो आपको बनता ही है, यू शुड नो द आंसर यार। कमेंट इट फास्ट एंड लेट मी नो हाउ मच यू आर क्लियर विद द चैप्टर। तो यानी कि क्या हुआ कि एक लाइन जो कि बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई गई है पेंसिल को उठाए बिना, वो भी ओवरलैप या किसी पॉइंट पे क्रॉस किए बिना, एक्सेप्ट वन पॉइंट, एंड दैट वन पॉइंट इज नथिंग बट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड योर लाइन। इफ द लाइन मीट्स एट दैट पॉइंट ओनली, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व। You can also say closed plane curve figure. Yes, जहाँ से स्टार्ट हुई अगर वहीं पे एंड हो तो उसको हम कहते हैं प्लेन क्लोज्ड कर्व फिगर। और हाँ, प्लेन कर्व होती है दैट कैन बी स्ट्रेट, दैट कैन बी ए कर्व, दैट कैन बी एनीथिंग, इट डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। फिर अगर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला आएगा पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स साइड्स। यानी कि पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा फिगर जहाँ पे बहुत सारी साइड्स हो। तो यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगा विच इज़ द मिनिमम पॉलीगॉन, सबसे कम पॉलीगॉन, या ये मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलीगॉन की स्टार्टिंग कौन से फिगर से होती है। चलिए फटाफट कमेंट इट फास्ट, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आप लोगों को आंसर आता है कि नहीं। कमेंट इट फास्ट, विच इज़ द मिनिमम पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और आगे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं। पॉलीगॉन मीन्स एक ऐसा फिगर जो सिर्फ साइड से ही बना हो, और आई कैन से फिगर विच इज ओनली मेड अप ऑफ विथ लाइन सेगमेंट्स।
a figure which is only made up of line segment that is known as a polygon. तो उसमें भी पॉलीगॉन में दो टाइप की आपको पॉलीगॉन आएगी. पेज टर्न कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें आएगी एक कॉनकेव पॉलीगॉन और एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. तो सबसे पहले आप ये समझिए, पॉलीगॉन मतलब अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली साइड्स लाइन सेगमेंट सिर्फ बना उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे. उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा फिगर जहाँ पे मैं अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके, इफ आई ड्रॉ एनी लाइन joining the two vertex of that figure and if the line remains inside the figure, this I am explaining in a very simple language, a polygon in which if I draw the line or if I join the vertex, अगर मैं किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूँ और वो लाइन अगर फिगर के अंदर ही रहे तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. और कॉनकेव पॉलीगॉन उसका ऑपोजिट. अगर मैं कोई भी वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ, किसी भी पॉइंट किसी भी कॉर्नर्स को वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करता हूँ और अगर मेरी लाइन उस फिगर से बाहर हो, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन. उसको हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन. जैसे कि आप लोग देख पाओगे फिगर, अगर आपको देखना है तो आपके टेक्स्ट बुक में फिगर है कौन सा? यस, आपके फिगर टर्न किया ना आपने, नेक्स्ट पेज पे ही वहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन लिखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो. कॉनकेव पॉलीगॉन में एक फिगर है एरो जैसा, उसमें अगर आप देखिएगा लास्ट के दो अगर मैं वर्टेक्स अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो जो लाइन है वो फिगर के बाहर होगी, इसलिए ऐसे फिगर्स को हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं. गॉट इट? आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है. आई टोल्ड यू, if you want to quickly revise whole chapter, then all the concept of understanding quadrilateral you need to take your textbook of NCERT and SET. तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन पे. इर्रेगुलर पॉलीगॉन, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन समझते हैं. रेगुलर मतलब जो सभी चीज़ में प्रॉपर हो, परफेक्ट हो, उसको हम रेगुलर बोलते हैं. तो रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स सच फिगर which has equal angles, equal sides, that types of polygons are known as a regular polygon. यानी कि I can see I am using the two words which are very important. A regular polygon is equiangular and equilateral. Got my point? It is equiangular and equilateral. Equi मतलब equal, angular मतलब angle, वैसे इक्वी मतलब इक्वल और लेटरल मतलब साइड्स. यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन जहाँ पे सभी साइड सेम और सभी एंगल सेम हो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन मतलब बहुत ही सिंपल. इर्रेगुलर पॉलीगॉन मतलब या तो वहाँ पे साइड सेम होगी और एंगल सेम नहीं होंगे तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन हम उसको कहते हैं, या फिर एंगल सेम हो साइड सेम ना हो या कुछ भी सेम ना हो उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. यानी कि अगर कोई एक भी क्राइटेरिया इक्वी एंगुलर या इक्विलेटरल में अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन हम उसको कहते हैं. वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज 3.1 देखिए तो उसमें क्वेश्चन 1 है जहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कर्व है, फिर कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, फिर कौन सा पॉलीगॉन है. तो वो तो आप लोगों को इसीलिए अब समझ में आ जाएगा. मतलब कि पॉलीगॉन यानी कि जो ऐसा फिगर जो सिर्फ साइड से बना हो उसको हम पॉलीगॉन करते हैं. और इस जो आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द मिनिमम पॉलीगॉन या पॉलीगॉन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैंने आपको पूछा था. तो पॉलीगॉन की स्टार्टिंग ट्राइंगल से होती है, बिकॉज 3 साइड से हमने जो फिगर बनाया वो ट्राइंगल है. अगर मैं 2 साइड से कोई भी फिगर नहीं बनेगा, 2 साइड से सिर्फ आर्म्स ऑफ एंगल्स बनेंगे. A figure which is formed with only 2 line segments or 2 sides that are known as the arms of angles. तो 3 साइड से फिगर बनता है. सो मिनिमम पॉलीगॉन इज
ट्राइंगल। बहुत से लोगों ने कमेंट किए करके कहा था ट्राइंगल, तो देयर आंसर्स आर राइट। सो इन शॉर्ट द मिनिमम पॉलीगॉन इज ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग होगा ना तो मजा आएगा। आई नो दिस इज अ वीडियो फॉर्मेट बट आई ऑलवेज टेल यू द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, इज सर्कल अ पॉलीगॉन? क्या सर्कल पॉलीगॉन है? यस और नो, कमेंट इट फास्ट। चलो तो बढ़ते हैं आगे। फिर इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के कॉन्सेप्ट में जब भी हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक चीज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में लेता हूं, या आप कह सकते हो पॉलीगॉन भी कह सकते हो, तो उसके जो इनर एंगल्स के जो सम होंगे वो 360 डिग्री होंगे। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होगा बहुत से फिगर में। तो यहाँ पे एक आपको एक चीज पूछी गई है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होगा और आपको पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, इन शॉर्ट इफ इन अ क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन एंड एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू यू, that time you are going to use the formula that is 360 degree, because that's a total complete circle, sum of all the interior angle 360 है। तो 360 डिग्री divided by exterior angle equals to number of sides। यानी कि जब भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया हो और एक्सटीरियर एंगल आपको कहा गया हो, then you will be using 360 degree divided by exterior angle equals to number of sides। और वैसे ही अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और नंबर ऑफ साइड्स दी गई है तो वहां पे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। यानी कि वी विल डू वाइस वर्सा, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सो सिंपल, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करनी है, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, वही आपको याद करना है। तो जब भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया है या साइड्स दी गई है और आपको दूसरा फाइंड करना है, द फॉर्मूला इज 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जब भी आप लोगों को उसमें से कोई भी अल्टरनेट पूछा गया तो आप पैसा वैसा करके तुरंत फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स तो फाइंड करनी है, जैसे एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में कि आपको नंबर ऑफ साइड्स तो फाइंड करनी है। आई थिंक 4th क्वेश्चन इज देयर, दैट हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। आपको फाइंड तो नंबर ऑफ साइड्स करनी ही है, बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया गया नहीं है। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारी जो फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, तो उस फॉर्मूला में तो हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो ही हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इंटीरियर एंगल दिया गया है तो लीनियर पेयर के अंदर द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर विच वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर अगर मुझे इंटीरियर दिया गया है, मुझे एक्सटीरियर फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वहां से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल 165 दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल वे में लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज करके आपको एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है। और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया है तो फिर फॉर्मूला यूज करिए और नंबर ऑफ साइड को फाइंड कीजिए, इजी। अब बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है लास्ट में 6th वन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब एक चीज समझिए आप,
मैंने अभी आपको समझाया था कि मिनिमम पॉलीगॉन कौन सा है? ट्राइंगल। उस ट्राइंगल में रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है? रेगुलर मतलब हु इज हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो ट्राइंगल में ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जहाँ पे इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स हो? बहुत ही सिंपल, कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, तो अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा आंसर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड सेम है और एंगल सेम है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। सो दैट इज योर आंसर, दैट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। वैसे ही उसके सब क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एंगल की फॉर्मूला क्या? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अभी तो हमने यूज की थी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, यूज कीजिए। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल हमें पता है, तो 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बहुत ही सिंपल है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी ये जो एक्सरसाइज 3.3 आप स्टार्ट करोगे, उससे पहले सबसे जरूरी है हमें प्रॉपर्टीज को आना। तो इस चैप्टर में आपको 6 क्वाड्रिलेटरल शेप्स की बात की गई है। ट्रेपीजियम, काइट, देन रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और फिर पैरेललोग्राम। तो इस 6 क्वाड्रिलेटरल फिगर को पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल फिगर है हमारा, दैट इज अ ट्रेपीजियम। अब अगर ट्रेपीजियम हमारा पहला फिगर है तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। ट्रेपीजियम इज ए 4-sided closed figure with one pair of parallel sides, one pair of parallel sides। एक और एंगल की बात मैंने आपको समझाया था, what? That the angles formed on a non-parallel sides of a trapezium, angles formed on a non-parallel sides of a trapezium makes 180 डिग्री। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था that the angles formed on a non-parallel side of a trapezium makes 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम की इतनी प्रॉपर्टी निकल के आती है। बढ़ते हैं आगे काइट के ऊपर। अगर आप देखिए काइट, तो कैन आई से दैट काइट इज द स्ट्रेच्ड पोर्शन ऑफ रोम्बस, यानी कि थोड़ा लंबा लंबा खींचा हुआ नीचे से, यस और नो? तो अगर मैं वहां पे डायगोनल्स की बात करूं तो द वर्टिकल डायगोनल, द लॉन्गेस्ट डायगोनल bisect the smallest diagonal and makes over there perpendicular bisector। वहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, कौन से? स्मॉलेस्ट डायगोनल पे। समझना, द लॉन्गेस्ट डायगोनल which intersects the smallest diagonal makes perpendicular bisector over there। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज में कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स सेम है, यानी कि ऊपर की 2 साइड और नीचे की 2 साइड सेम है। कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स आर सेम, यहाँ पे बात करेंगे। फिर उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वाड्रिलेटरल फिगर के ऊपर, डेट इज पैरेललोग्राम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पैरेललोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ 4-sided क्लोज्ड फिगर, जैसे कि सभी और भी है वैसे ही। पर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज याद कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम में यू कैन से दैट साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं, डायगोनल्स होती है। तो बस इसी 3 के ऊपर ही तो हमें पूरी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहले लेते हैं साइड्स। तो साइड से क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर एंगल्स की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। एंगल से एक और प्रॉपर्टी निकलती है पैरेललोग्राम में, दैट द एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री।
देखो साइड से दो प्रॉपर्टी निकल गई, दैट ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल। फिर एंगल से दो प्रॉपर्टी निकल गई, ऑपोजिट कौन सी, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम और एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री, ये दोनों चीज हो गई। अब डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि व्हेन आई यूज द वर्ड बाइसेक्ट दैट मींस डायगोनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज अ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये हो गया आपका काम। फिर अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो जो फोर्थ क्वाड्रिलेटरल फिगर है हमारा वो कौन सा है, लेट अस सी दैट इज योर रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, रोम्बस से पहले अगर हम चलो स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, आई सेड इन अ पैरेललोग्राम दैट द एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री, और 180 डिग्री का दूसरा नाम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई कैन ऑल्सो से दैट द एडजेसेंट एंगल मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेटिक फिगर के ऊपर जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, फिर ऑल द फोर साइड्स आर सेम, ऑल द फोर एंगल्स आर सेम, ऑल द फोर एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री ईच। फिर यहां पे चार साइड सेम है, इफ एनी ऑफ द फिगर वेयर ऑल द फोर साइड्स आर सेम they makes perpendicular bisector, that means here the diagonals are perpendicular bisector। अगर स्क्वायर की चारों साइड सेम है और वो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है तो फिर रोम्बस की भी तो चारों साइड सेम है, तो फिर रोम्बस भी तो डायगोनल के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा। Yes, that's what I explained you. Any figure whose all the four sides are same makes perpendicular bisector with a diagonal। तो फिर रोम्बस की भी तो चारों साइड सेम है, तो फिर उसके डायगोनल्स भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए एक दूसरे के साथ, यानी कि डायगोनल्स जो है वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होते हैं और 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर। बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की आगे। फोर साइड सेम, फोर एंगल सेम, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्लस द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इन स्क्वायर आर सेम। ये भूलना नहीं है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इन अ स्क्वायर आर सेम। वैसे ही हम अगर दूसरे क्वाड्रेटिक फिगर की अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल, तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल इज ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर वेयर ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, all the four angles are same, all the opposite sides are same, all the four angles are same, measure 90 डिग्री each। जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर में समझाया था that the diagonals are same, that means the length of diagonals are same in square, वैसे ही रेक्टेंगल में भी the length of diagonals are same। यहां पे इसकी चारों साइड सेम नहीं है, इसलिए ये जो डायगोनल के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे नहीं, they are only bisectors, diagonals are only bisector, they are not perpendicular bisector। क्लियर? तो यहां से हमने सभी प्रॉपर्टी समझ ली है क्वाड्रिलेटरल फिगर्स की। तो ये तो जो हो गया हमारा पूरा चारों चार, मतलब तीसरी एक्सरसाइज जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है वो हमने पूरी समझ ली। अब अगर हमने ये समझ लिया है तो तीसरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप थर्ड एक्सरसाइज देखोगे तब मैंने आपको समझाया था कि ये एक्सरसाइज के अंदर जहाँ पे भी z फॉर्म होगा, जहाँ पे भी wherever the z is formed over there, it is the angles formed on the either side of the side are alternate interior angles। समझा था कि नहीं मैंने आपको? याद कीजिए।
याद कीजिए, इतना तो याद रह ही सकता है। अगर एसएस, इंग्लिश, साइंस, दूसरे सभी सब्जेक्ट में बड़े बड़े आंसर्स को अगर आप याद कर सकते हो तो फिर साइंस में तो फिर मैथ्स में इतनी छोटी सी चीज़ तो आप याद कर ही सकते हो डेफिनेटली। क्या? दैट वेर एवर द जेड इज फॉर्म एंड एंगल्स फॉर्म ऑन द इधर साइड ऑफ द साइड्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही अगर दो पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और अगर उस पैरेलल साइड से एक लाइन कट करती है या पास होती है उस दोनों ही पैरेलल साइड से, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन पास हुई या जो लाइन टच होके निकली पैरेलल लाइंस को, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और angles form above the parallel lines or below the parallel lines are known as corresponding angles। पैरेलल साइड्स है, वहां से एक लाइन गुजरी टच होके या पास होके, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और अगर एंगल्स फॉर्म अबाउट द पैरेलल लाइंस और बिलो द पैरेलल लाइन, दैट आर नोन एज एन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर कहीं पे एक्स बन गया तो ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, ऑपोजिट एंगल्स, आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अगर कहीं पे z बनता है, एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 2 के अंदर सब क्वेश्चन 3, वहां पे z फॉर्म हो रहा है, सॉरी z ने x फॉर्म हो रहा है, वहां पे x फॉर्म हो रहा है, और x फॉर्म होगा तो उसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर देखो एक और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन 9, वहां पे दो पैरेलेलोग्राम को मिला के एक ट्रेपीजियम जैसा बड़ा फिगर बनाया गया है। तो वहां पे दो पैरेलेलोग्राम से फिगर बनाया गया, याद रखना ये। फिर अगर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर, वो तो पूरी ही प्रॉपर्टी, सॉरी वो तो पूरी ही एक्सरसाइज 3.4, पूरी जो एक्सरसाइज है वो पूरी के पूरी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो अगर प्रॉपर्टीज आपको एक और बार सुनना है तो रिवाइंड ऑप्शन है यहाँ पे रिवाइंड का, तो रिवाइंड करके देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर से वो प्रॉपर्टीज सुन के ये जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.4 के हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके अपने उत्सव सर यूटीएस आर्मी को सपोर्ट कीजिए और मोटिवेट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उसको शेयर कीजिए। हमें ये यूटीएस आर्मी को स्प्रेड करना है विथ अ नॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आप यूटीएस आर्मी को पसंद करते, मुझे अगर मेरी टीचिंग को पसंद करते, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका कमेंट कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इज सर्कल अ पॉलीगॉन, कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वीकली पेपर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।